हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 107 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं। हमेशा हम हर क्लास में आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि जीवन के जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप अपनी बेताबी दिखा रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए यूं ही अपनी बेताबी हर रोज जीवन के जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हर रोज व्यक्ति का संकल्पबद्ध होना बहुत जरूरी है। आज इस क्लास में 5 बातों पर फोकस करते हुए हम आपके ध्यान को थोड़ा केंद्रित करते हुए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में जब व्यक्ति इस संसार में आता है तो इस संसार में व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से बहुत चीज़ों को इकट्ठा करता है। इस संसार में जब व्यक्ति को चीज़ें मिलती हैं, हर व्यक्ति के मन में ये भ्रम है कि जो भी इस संसार में उसको मिला है वो उसकी मेहनत से मिला है। लेकिन इस संसार में कुछ कर्मों के माध्यम से हमें कोई चीज़ मिलती है, कुछ, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति को 3 तरह से चीज़ें मिलती हैं। एक उसके कर्म के द्वारा, एक उसके फैमिली के कर्म के द्वारा, एक समाज के कर्म के द्वारा। मीन्स इस संसार में जब व्यक्ति आता है तो वो अपने कर्मों से बहुत चीज़ों को इकट्ठा करता है और बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के साथ साथ वो महसूस करता है कि उसकी फैमिली ने भी उसके लिए बहुत चीज़ों को इकट्ठा किया है। फिर वो जब बड़ा होता है तो ये देखता है कि ये समाज ने भी उसके लिए बहुत चीज़ों को इकट्ठा किया है। अब जिन चीज़ों को व्यक्ति अपने कर्म के एग्जीक्यूट करके इकट्ठा करता है उनका वो व्यक्ति नॉर्मली त्याग करना नहीं चाहता। कि अगर मेरे हाथ में ये पेन है, अब ये जो पेन है अगर मैंने कर्म किया और सैलरी मिली और इस पेन को मैंने खरीद लिया तो ये पेन मेरा हुआ। लेकिन अगर मेरी फैमिली ने मेरे लिए एक पेन खरीदा और मुझे दे दिया तो वो पेन भी मेरा हुआ। लेकिन ये समाज ने मेरे लिए एक पेन खरीदा और मुझे दे दिया तो वो भी पेन मेरा हुआ। लेकिन तीनों पेनों का डिफरेंस अलग अलग है कि एक पेन मैंने अपनी इनकम से कमाया, एक परिवार की इनकम से वो पेन मिला और एक समाज ने मेरे लिए एक पेन दिया। हमारा हरिओम अनमोल वचन के माध्यम से आपको प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है। जो जानकारी, जो स्टोरी के माध्यम से हम जानकारी देते हैं या विचारों के माध्यम से जानकारी देते हैं, उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य से मुलाकात करें।
हमें नहीं पता आपके जीवन का उद्देश्य पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन हम अपने स्टफ के माध्यम से आपको प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि जो स्टफ आपको उपयोगी लगे उस स्टफ को अपने जीवन में फॉलो अप करें। तो यहां पे हमने ये बताने का प्रयास किया कि इस संसार में जब व्यक्ति आता है तो उसके पास 3 तरह का स्टफ है। एक स्टफ जो उसने अपनी मेहनत से कमाया है, एक स्टफ जो उसके परिवार के लोगों ने उसके लिए रखा है, एक स्टफ जो समाज उसके लिए रखेगा। क्योंकि इस संसार में जैसे ही व्यक्ति आता है तो कोई स्टफ उसके द्वारा कमाया नहीं होता, लेकिन उसकी फैमिली द्वारा कमाया हुआ स्टफ वो यूज करता है। तो अब ये 3 तरह का स्टफ है। 3 तरह का स्टफ अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज है, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो चीज आपके पास है उसको यूज करने का अधिकार भी आपके पास होगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं। यदि आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो इस बात की, अब वो 1 करोड़ रुपया आपने ही कमाया है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो आपके द्वारा ही यूज होगा। यदि आपकी शादी नहीं हुई तो 1 करोड़ रुपया जो आपने कमाया है वो आपके द्वारा यूज होगा या आपके मम्मी पापा द्वारा यूज हो सकता है। लेकिन जब आप दूसरे के कर्म का एग्जीक्यूटर बनते हैं, मीन दूसरे के अपने कर्म का जो एग्जीक्यूशन है उसका जो फल है दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, तो उस स्थिति में वो 1 करोड़ रुपया आपका नहीं रहता। मीन्स एक परिवार का एक लीडर है, उसमें 5 सदस्य हैं और आप 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, तो 5 के 5 सदस्य उस 1 करोड़ के लिए आप पर निर्भर हैं, ताकि 1 करोड़ से आप अपने परिवार को देख रेख कर सके। तो चीज का आपके पास होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो चीज आप ही यूज करेंगे। लेकिन यदि आप अकेले हैं, आप मां बाप नहीं हैं आपके और आपका परिवार भी नहीं है, आप अकेले हैं, तो उस स्थिति में 1 करोड़ रुपया आपका है। अब आपकी मर्जी है कि उस 1 करोड़ को आप दान देने में यूज करें, अपने लिए यूज करें, या फिर 1 करोड़ बैंक में जमा करा दें और उसकी देखभाल करते रहें बस। और जब आप मर जाएंगे तो 1 करोड़ समाज को मिलेगा और समाज यूज करेगा। तो इस संसार में जो भी चीज हमारे पास होती है, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो चीज हम ही यूज करेंगे। मेरे पास ये पेन है, अगर इस पेन को मैं यूज करूंगा तो मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं यूज नहीं करूंगा और लाइफ के एंड तक ये मैं यूज नहीं करता, अपने पास रखता हूं, तो लाइफ के बाद कोई और यूज करेगा। यदि मैं लाइफ के होते हुए यूज नहीं करूंगा तो मेरे फैमिली मेंबर यूज करेंगे। तो कहने का पर्पज यह है कि इस संसार में चीज का होना, चीज के अधिकार का होना, आपको किसी, इस संसार में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो आपके द्वारा कमाई नहीं गई होती, लेकिन भगवान आप पे विशेष कृपा करता है, उनको यूज करने का अधिकार आपको मिलता है। इस संसार में जितने भी लीडर हैं, जितने भी इस संसार के वर्ल्ड के जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो उन फैसिलिटी को यूज करते हैं जो उनके द्वारा कमाई नहीं गई, लेकिन उनकी वर्थ थी। उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे कि उनको उन चीजों को यूज करने का अधिकार मिल गया जो एक आम व्यक्ति को नहीं मिलता। लेकिन जब किसी चीज को यूज करने का अधिकार मिलता है तो उसको आप यदि प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहां पे हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में बनना हो महान, तो जो चीजें आपके पास हैं उन पर देना विशेष ध्यान।
जो चीजें आपके अधिकार क्षेत्र में हैं उनका भी देना ध्यान। इस संसार में ऐसा ना हो चीजें बहुत इकट्ठी कर ले, अधिकार क्षेत्र में भी बहुत कुछ इकट्ठा कर ले, लेकिन चीजों को यूज ना करे। व्यक्ति के पास अपने द्वारा कमाया हुआ 1 करोड़ रुपया है और उसके पास अधिकार क्षेत्र में 10 करोड़ रुपया है, लेकिन ना तो वो अपने द्वारा कमाए रुपए को यूज कर पा रहा है, ना अधिकार क्षेत्र के रुपए को यूज कर पा रहा है। तो जब तक चीजों को यूज नहीं किया जाएगा उनकी उपयोगिता क्या? आपके पास क्या है इस बात की तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस बात की विशेष इंपॉर्टेंस है कि आपने उस जो है उसको कैसे यूज किया है। फिर यहां पे एक शब्द और आता है। अभी हमने डिस्कस किया कि इस संसार में जो भी आपके पास होगा, जो जिस चीज का आपको अधिकार होगा और उसको कैसे यूज करेंगे, ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जीवन में महान बनने के लिए। यदि जीवन में आप महान बनना चाहते हो तो ये बात चेकआउट करो कि आपके पास क्या है और किन चीजों को यूज करने का अधिकार भगवान ने आपको दिया है, और आप इन दोनों में से किन को ज्यादा यूज कर रहे हैं। आप अपने द्वारा कमाई चीजों को यूज कर रहे हैं या जो आपके अधिकार क्षेत्र में है उनको यूज कर रहे हैं। अब यहां पे एक फंडा और एक विचार और आता है, वो है एक्सपायरी डेट का। जब कोई चीज हम इस समाज में खरीदते हैं तो यदि वो चीज एक्सपायरी डेट के साथ है, मींस उसको ये कहा गया कि 1 घंटे में अगर इस चीज को आपने यूज कर लिया तो आप इसकी उपयोगिता का लाभ ले पाएंगे, उसके बाद ये वेस्ट है। या आपको कहा गया कि ये चीज 1 दिन में अगर यूज कर ली जाएगी तो इसकी उपयोगिता है, अदरवाइज नहीं। तो जब किसी चीज को भगवान ने एक्सपायरी डेट के या दिन के दायरे में डाल दिया, तब वो चीज आपके द्वारा कमाई गई हो या समाज के द्वारा आपके अधिकार क्षेत्र में आई हो, आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसको यूज करना हो। यदि आप उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसको यूज नहीं करेंगे तो उसकी उपयोगिता 0 है। उसमें अधिकतर दवाइयों के बारे में या खाने पीने की वस्तुएं हैं, लेकिन हम इन दवाइयों और खाने पीने की वस्तुओं के अलावा भी यदि टाइम को भी एक्सपायरी डेट के साथ जोड़ दें, यदि आपको यह कहा जाए, किसी व्यक्ति को यह कहा जाए कि अगर आज या आज कल के दिन आप मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं तो आपके शरीर की एक्सपायरी डेट को हम इंक्रीज कर देंगे। तो हो सकता है कोई बच्चा उठे या ना उठे, लेकिन अगर यह कहा जाए कि कल अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठते तो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन कल होगा, तो आपके लिए सुबह 4 बजे उठना कितना नेसेसिटी हो जाएगा। क्योंकि इस दुनिया में व्यक्ति जान को बड़ी इंपॉर्टेंस मानता है। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। जैसे कोरोना के इस काल में, टाइम पीरियड में, जब कोरोना ने लगभग 1 से सवा लाख लोगों को जो है प्रभावित किया और वो जो है मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अगर उन्होंने लापरवाही ना की होती तो वो मृत्यु को प्राप्त ना करते। तो कोरोना जो है वो एक प्रकार के कहर बन के लोगों पे आया। तो जीवन में यदि ये कहा जाए कि यदि आप कल 4 बजे उठेंगे नहीं तो आप की जिंदगी का आखिरी दिन कल होगा, क्या हमें अलार्म लगाना पड़ेगा? मीन्स जब
क्योंकि जीवन में जो हमारी जिंदगी है उससे बड़ा कुछ नहीं है। कोरोना के काल में कोरोना ने इतने लोगों को मृत्यु के घाट उतारा, तो व्यक्ति जॉब के मोह को छोड़ता है, कहता है मेरी जीवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब जब मार्च की बात थी, अब तो यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर चल रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना सिर्फ ये हुआ है कि कोरोना का रिकवरी रेट जो हाई हुआ है 70 से 80%, उससे फर्क क्या पड़ा कि जो कोरोना के प्रति लोगों का डर था वो कम हो गया। कि व्यक्ति जिसको कोरोना हो गया वो व्यक्ति मर जाएगा, वो जो परसेंटेज है वो 70 से 80% कम होगी। 100 लोगों को अगर कोरोना होगा तो 70 से 80% लोग जो हैं जिंदा रहेंगे अब। लेकिन जिनको हैवीली कोरोना हो चुका होगा उनकी मृत्यु होने की संभावना बनेगी। तो यह विचार हमने व्यक्त किया कि अब हमारे पास क्या है जो हमने कमाया है, हमारे पास वो क्या है जो हमारे परिवार ने कमाया है। क्योंकि हम इस संसार में अपने कर्मों का जो फल है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। मीन्स इस संसार में जो आपने कर्म किया है उसका एग्जीक्यूटर आप बने हो, उससे आपने बहुत कुछ कमा लिया। आपके फैमिली ने भी बहुत कर्मों का एग्जीक्यूशन किया, उससे बहुत कुछ कमा लिया, और समाज ने भी कर लिया। अब हमने अपने टॉक में यह भी कहा था कि आपके पास जो है उसके माध्यम से आप 3 काम करेंगे। इस संसार में किसी व्यक्ति के पास जो भी है, इस संसार में किसी व्यक्ति के पास जो भी है उससे वो 3 काम कर सकता है। या तो उस चीज, उस स्टफ से जो ए टाइप का है जो उसने कमाया है, बी टाइप का जो परिवार के थ्रू मिला उसको, सी टाइप का जो समाज से मिला उसको, जो ए टाइप का या बी या सी टाइप का जो स्टफ है उससे या तो वो चीजों को क्रिएट करेगा। हमने अपने टॉक में कहा था कि आपके जीवन का उद्देश्य चीजों को क्रिएट करना है, तो आप ए, बी और सी तीनों टाइप के स्टफ का उपयोग चीजों को क्रिएट करने में लगाओगे। या फिर आप चीजों को मेंटेन करने के लिए आए हो, तो जो आपके पास है ए टाइप का, बी टाइप का या सी टाइप का, उन तीनों का इस्तेमाल आप क्या करोगे, चीजों को मेंटेन करने में लगाओगे। अगर जो आपके पास है, जो परिवार के माध्यम से है या समाज से मिला है, उनका चीजों को वाइंड अप करने में आप अपनी उपयोगिता लगाओगे, क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए या वाइंड अप करने के लिए। इस पूरे समाज में अगर वर्ल्ड में देखें तो व्यक्ति जो है अपने डोमेन और बेसिक नीड वाले काम, डोमेन और बेसिक नीड वाले काम मीन्स इस संसार में अगर व्यक्तियों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें, इस पूरे ब्रह्मांड के व्यक्तियों को यदि हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस संसार में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में अपनी ताकत लगा रहे हैं। इस संसार में दूसरे व्यक्ति वो हैं, अब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना मीन्स प्रोड्यूसर हैं वो, या तो वो प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर हैं, किसी भी चीज का जो प्रोड्यूसर है वो क्रिएटर है, किसी भी चीज का। फिल्म का जो डायरेक्टर है वो भी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है, वो चीज को प्रोड्यूस करते हैं। अब वो चीज फिल्म भी हो सकती है, वो चीज कोई वस्तु भी हो सकती है, वो चीज कोई सर्विस भी हो सकती है। क्रिएटर, आपको यह बात चेकआउट करना जरूरी है कि जीवन में आप इस संसार में चीजों को क्रिएट करने के लिए आए हो, चीजों को मेंटेन करने के लिए आए हो, या चीजों को डिस्ट्रॉय या वाइंड अप करने के लिए आए हो। अब चीजों को अगर क्रिएट करने के लिए आए हो तो आप सिर्फ अपने लिए चीजों को क्रिएट करने के लिए आए हो, या अपने डोमेन में चीजों को क्रिएट करोगे, या कुछ ऐसी
क्रिएट करोगे जो अलग होगी। अब क्रिएट करने के भी 3 पायदान हैं। सी पायदान वो है जो आप अपने लिए करते हो, बी पायदान वो है जो आप परिवार के लिए करते हो, और ए पायदान वो है जो आप पूरे समाज के लिए कुछ करके जाओगे। इसी तरह से मेंटेनेंस की बात करें, सी पायदान वो है जो अपनी मेंटेनेंस के लिए आप कर रहे हो, बी पायदान जो वो है जो आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो, और ए पायदान वो है कि जो आप मेंटेनेंस कर रहे हो पूरे समाज के लिए कर रहे हो। और अगर हम सी कैटेगरी की बात कर लें, वाइंड अप, कुछ काम ऐसे हैं जो आप अपने एंड पर सी कैटेगरी में अपने लिए कर रहे हो, कुछ परिवार के लिए कर रहे हो, और कुछ समाज के लिए वाइंड अप कर रहे हो। जो चीजें खराब हैं उनको वाइंड अप करना चाहते हो। तो चीजों को क्रिएट करना, चीजों को बैलेंस करना मींस मेंटेन करना, और चीजों को वाइंड अप करना, या फिर हम अलग शब्दों में कहें कि इस संसार में हर व्यक्ति को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हर व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड के मींस अगर 780 करोड़ लोग रह रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में, तो 780 करोड़ लोगों को अगर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, एक वो व्यक्ति हैं जो इस पूरे समाज में प्रोड्यूसर हैं, एक वो व्यक्ति हैं जो इस पूरे समाज में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक वो व्यक्ति हैं, एक है प्रोड्यूसर, एक है डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है दुकानदार है, एक है कैरी करने वाले। इस संसार में व्यक्ति की पहचान 3 तरह से हो सकती है, या तो प्रोड्यूसर के रूप में, वो सर्विस प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो चीजों को प्रोड्यूस करता है। मीन जितने भी इस संसार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो फिजिकल चीज को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिजिकल प्रोड्यूस होती हैं, कुछ लॉजिकल प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूसर है। कुछ ऐसे हैं जो इन चीजों को जो प्रोड्यूस हुई उनको डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं, जिनको कैरी करने वाले व्यक्ति कहते हैं। इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति चीजों को कैरी करने का काम कर रहे होते हैं। मींस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कोई चीज प्रोड्यूस हुई, जो ट्रांसपोर्टर है, मतलब आपका जो कैरियर होगा, हर व्यक्ति का जो कैरियर, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति का जो कैरियर है 3 तरह से आएगा। या तो वो चीजों को क्रिएट करने वाला होगा, या चीजों को वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला होगा, या चीजों को वो कैरी करने वाला होगा। भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों को कैरी कर रहा है ताकि डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत ना हो। तो ये 3 एक्टिविटी के लिए पूरा ब्रह्मांड जो है एक सेटअप, हर देश के व्यक्ति ऐसा 3 ही काम कर रहे हैं। एक क्रिएट करने के लिए काम कर रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काम कर रहा है, और एक कैरी करने के लिए काम कर रहा है। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। मींस जब चीजें क्रिएट हो तो कोई दिक्कत ना आए, तो सिक्योरिटी वाले काम कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी वाले चीजें क्रिएट हो वहां पे लगे हुए हैं, जब डिस्ट्रीब्यूट हो तो कोई प्रोटेक्शन है, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कोई हाथापाई ना हो जाए तो सिक्योरिटी गार्ड वाले भी हैं। लेकिन हम पूरे ब्रह्मांड के लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यू हैव टू फिगर आउट व्हाट रियली वांट आउट ऑफ योर लाइफ। आप रियली क्या चाहते हैं। तो आज की इस टॉक में विचारों के माध्यम से हमने आपको प्रेरित करने का प्रयास किया कि यदि आपके पास जो है और जो आपके फैमिली के पास से मिला है और जो समाज से मिलेगा, यू शुड बी थैंकफुल। लास्ट में जाते हुए बता दें कि इस संसार में जो भी आपको वस्तु मिलती है, इस संसार में जो भी वस्तु आपको मिलती है वो आपके भाग्य से मिलती है। हम इस संसार में कभी भी किसी व्यक्ति को अगर ये कहें कि हमारी बात सुनो, हमारी बात देखो, हमें देखो, और वो व्यक्ति ना देखे, तो इसका मतलब ये है कि
अगर किसी व्यक्ति के भाग्य में आपकी बात सुनना नहीं लिखा हुआ तो आपकी बात वो नहीं सुनेगा, और अगर उसके भाग्य में आपकी बात सुनना लिखा हुआ है तो वो सुनेगा। यदि किसी व्यक्ति से एक विचार है, अगर किसी व्यक्ति से हम जबरदस्ती करें कि वो हमारे विचारों को सुने और उसके भाग्य में हमारे विचार सुनना नहीं लिखा हुआ, मतलब ये एक भाग्यवादी थॉट है, एक विचार कर रहे हैं यहां पे। क्योंकि इस संसार में आपका जो भाग्य है वो आपके कर्म द्वारा ही डिसाइड हुआ है। अच्छे कर्म आपने किए तो आपका अच्छा भाग्य, बुरे कर्म किए तो बुरा भाग्य। इसलिए किसी व्यक्ति को यदि हम बाउंड करें कि कोई बात सुनी जाए, वो हमारी बात सुने, हमारी को फॉलो करे, तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। हमें हर व्यक्ति को फ्री रखना चाहिए पूरे समाज में, किसी को बाउंड ना करो। यदि वो व्यक्ति हमारे, उस व्यक्ति को हम प्रेरणा देने वाले होंगे तो वो हमारी बात सुनेगा, हर हालत में सुनेगा। हम ये कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल कहेंगे हम। लेकिन यदि आपके मन में लगता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आप मोटिवेट हो सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां से आपको अच्छा स्टफ मिले वो लाइक करना, सब्सक्राइब करना अच्छी बात है। तो हम आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा स्टफ प्रोवाइड करते हैं। यदि वो अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच, अगर अच्छा नहीं लगता तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू बेस्ट। हम प्रयास करेंगे कि आपको और अच्छा स्टफ दें, आपको मोटिवेट करें, ताकि आप अपने जीवन के जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बेताब हैं वो प्राप्त कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस